हाय दोस्तों, आप लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 यानी कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस मार्क्स कैसे अचीव करें। तो आपको वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है और वीडियो के आखिरी में आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें आप फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो यहाँ मतलब लिख लिया हूँ पाठ्यक्रम काव्य, जिसमें पहला है काव्य। काव्य, इसके बाद है दूसरा गद्य, तीसरा है हिंदी का जो संस्कृत वाला पार्ट होता है वो, इसके बाद है खंड काव्य, इसके बाद है व्याकरण। तो आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं कैसे है क्या है। तो हमारा पहला जो है वो है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य में मैंने यहाँ एक चिट्ठा बना लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला पहला पार्ट जो है वो सूरदास का है पद, आपको इसे पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है धनुष भंग और वन पथ पर, जो तुलसीदास ने रचना किया है। हमारा तीसरा है रसखान, सवैया या कवित्त, इसको भी पढ़ना है। हमारा चौथा है बिहारी लाल यानी भक्ति नीति, यानी बिहारी लाल ने भक्ति नीति बताया है, पाठ लिखा है, आपको उसको पढ़ना है। इसके बाद हमारा पाँचवें नंबर पर है राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। इसके बाद छठे नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह। इसके बाद सातवां है महादेवी वर्मा का हिमालय से। इसके बाद सात आठवां है सुमित्रा नंदन पंत का चीटी। इसके बाद है माखन लाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा। इसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी और अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, इसको पढ़ना है। ये पूरा आपका हो गया हिंदी काव्य का चैप्टर। इसके बाद देखते हैं यहाँ हिंदी गद्य का चैप्टर को 20 नवंबर, आज 20 नवंबर है। इसका मतलब इसमें 10 दिन, इसके बाद अगले दिसंबर में 30 दिन, जनवरी में और फरवरी में हो सकता है पेपर हो। तो आपको तैयारी को बहुत ही अच्छे और अच्छे से करना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं गद्य। गद्य हमारा है, हमारा गद्य में पहले हम देख लेते हैं। हमारा पहला पाठ है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हमारा दूसरा है ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा। हमारा तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति, जो कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। हमारा चौथा चैप्टर है अजंता, जो कि भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। हिंदी गद्य में जो है केवल 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपके लिए आसानी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हिंदी का जो संस्कृत वाला पार्ट होता है उसे देख लेते हैं। हमारा हिंदी का जो संस्कृत वाला पार्ट है वो है पहला वाराणसी। इसके बाद है देशभक्त चंद्रशेखरा। ये जो वाराणसी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसे कतई नहीं छोड़ना है। हमारा तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति। इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है वीर वीरेण पूज्यते। इसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर है आरूढ़ श्वेत केतु संवादः। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है जीवन सूत्राणि। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीणः। तो ये हो गया हिंदी संस्कृत और हिंदी गद्य। अब हम देख लेते हैं खंड काव्य को देख लेते हैं। खंड काव्य यहाँ लिख के रखा हूँ। खंड काव्य में यहाँ है सबसे पहले मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए। इसके बाद है कर्ण। इसके बाद है कर्मवीर भरत। डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, आप उस डिस्ट्रिक्ट वाला खंड काव्य पढ़ना है। इसमें से आपको एक ही तैयार करना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में हमें जो है बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करना है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहला है रस। रस में हमें 2 ही रस पढ़ना है, हास्य एवं करुण रस, 2 ही रस पढ़ना है। इसके बाद हमारा है अलंकार। अलंकार यानी अलंकार में हमें 3 अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा तीसरा जो है छंद, सोरठा एवं रोला, 2 ही छंद पढ़ने हैं। ये हो गया काव्य सौंदर्य के तत्व। अब आइए व्याकरण देख लेते हैं। व्याकरण में हमें सबसे पहला समास। समास जो है वो 3 समास पढ़ने हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बस 2 ही पढ़ना है। उपसर्ग में देख लेते हैं, उपसर्ग में कौन कौन सा उपसर्ग पढ़ना है। उपसर्ग में जो है सबसे पहले आ उपसर्ग, अन उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, उप उपसर्ग, सह उपसर्ग, निर उपसर्ग, अभि उपसर्ग, परि सु। ये मतलब इतने सारे उपसर्गों को पढ़ना है। आइए अब अगला देख लेते हैं। हमारा जो अगला है प्रत्यय पढ़ना है, आई प्रत्यय पढ़ना है, अक्त्वा प्रत्यय पढ़ना है, ता प्रत्यय पढ़ना है, पन प्रत्यय पढ़ना है, वा पढ़ना है, हट पढ़ना है, वट पढ़ना है। प्रत्यय इतने प्रकार से पढ़ना है। इसके बाद जो है तद्भव पढ़ना है। इसके बाद तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है और संधि में केवल यण संधि पढ़ना है। यण संधि, केवल यण संधि पढ़ना है और शब्द रूप 3 याद करना है, 3 नहीं 4। फल, मति, मधु, नदी, 4 शब्द रूप पढ़ना है। और धातु रूप में जो है वो पठ धातु और हस धातु पढ़ना है। आपको
मैंने पूरा जो है सिलेबस बता दिया है। अब आइए अब हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला टिप नंबर 1, हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना है। बिना हार्ड वर्क किए आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। इसलिए आपको हार्ड वर्क तो ज़रूर करना है। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और पढ़ा हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। जैसे सभी चीज़ों को जितने कम समय में हो सके उतने कम समय में अध्ययन करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, इसलिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो टिप नंबर जो 2 है, उसमें है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क हमारा जो टिप नंबर 3 है उसको अगर आप छोड़ देंगे तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही काम नहीं आएँगे। तो हमारा टिप नंबर जो 3 है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है ये। अगर आपने इसको फ़ॉलो कर लिया तो आपको बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है, जो कि है रिवीजन। आप बिना रिवीजन किए बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको रिवीजन करना है 1 हफ्ते में, यानी कि 7 दिन में आपको जो भी आप पढ़े हैं उसको 1 दिन, यानी कोई 1 दिन को आप चूज़ कर लीजिए, जैसे संडे हो गया, या आप किसी भी दिन को चूज़ करके आप जितना 1 हफ्ते में पढ़े हो तो उस दिन आप उस पूरे जितना पढ़े हो उसका रिवीजन कर लो। ये हो गया टिप नंबर 3। आप इन सबको फ़ॉलो करके अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं।